हार्ड नेकलेस पार्ट से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। पीछे हम आपको बताए हैं, लेकिन उसमें से भी 2 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक है, तो उसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? देखिए बेटा, पाठ का नाम है द नेकलेस, इसको लिखा है ग्यूडी मोपसांत ने, ठीक है? अब इसमें जो है 4 शॉर्ट आंसर हमने दिए हैं इम्पोर्टेंट, उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 हैं बेटा, ठीक है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 2, व्हाट वर द रीजंस फॉर मेटिल्डा अनहैप्पीनेस? मेटिल्डा के दुख के कारण क्या थे? ठीक है? अरे यार क्या थे बताओ? वह गरीब परिवार में पैदा हुई थी, धनवान जीवन जीना चाहती थी, उसके पास यानी कि अच्छे ड्रेस और ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं थी, और वह नोड़ा उनको रखने की स्थिति में भी नहीं थी, इसलिए वह हमेशा अपने साधारण जीवन से दुखी रहती थी। बस ये लिखना बेटा, व्हाट वेयर द रीजंस फॉर मेटिल्डा अनहैप्पीनेस। कैसे लिखोगे देखो इधर, अकॉर्डिंग टू गुडी मुस्पॉन द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस, मेटिल्डा वाज अनहैप्पी, मेटिल्डा दुखी थी, बिकॉज शी वाज पुअर, वह गरीब थी, शी वांटेड ए रिच लाइफ, वह एक धनवान जीवन जीना चाहती थी, ठीक है? शी वांटेड टू पुट ऑन ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, वह सुंदर आभूषण और सुंदर ड्रेस पहनना चाहती थी, बट लेकिन शी वॉज नॉट इन पोजिशन टू हैव देम, लेकिन वह इन चीज़ों को रखने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए शी वॉज सैड, वह दुखी थी, अबाउट हर सिंपल लाइफ, वह अपने साधारण जीवन के लिए बहुत ज़्यादा क्या थी, दुखी थी। एक क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए कोई वर्ड कठिन है? याद कर लोगे ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो ये है तो और सारी, ये देखो, व्हाट हैपेंड एट द बॉल, पार्टी में क्या हुआ, वाज मेटिल्डाज ड्रीम फुलफिल्ड, क्या मेटिल्डा का सपना पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हुआ। मेटिल्डा जो है ना बेटा, क्या थी, एक बहुत सुंदर महिला थी, वह पार्टी में बहुत आकर्षक लग रही थी, और उसने सुंदर ड्रेस और चमकने वाला यानी कि बढ़िया सा हार पहन रखा था, प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था, इसलिए वह बहुत क्या थी, खुशी थी। तो कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू ग्यूडी मॉस्पॉन्ट द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस, मिसेज लुइसेल, लुइसेल की पत्नी का नाम क्या था, मेटिल्डा, मिसेज लुइसेल वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी, सी यहाँ मेटिल्डा लिख सकते हो, नहीं समझे, लेकिन ज़्यादा अच्छा है, मिसेज लुइसेल वाज वेरी ब्यूटीफुल, सी वाज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एट द बॉल, वह पार्टी में बहुत आकर्षक लग रही थी, शी पुट ऑन ए लवली ड्रेसेस एंड शाइनिंग नेकलेस, वह एक सुंदर सा ड्रेस और चमकता हुआ हार पहने हुए थी, नोट एवरी वन वॉज लुकिंग एट हर, प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर घूर रहा था, सो इसलिए शी वॉज हैप्पी, इसलिए वह खुश थी। ये 2 क्वेश्चन शार्ट बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। मेटिल्डा का करेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर देखो, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मेटिल्डा, मेटिल्डा का आपको करेक्टर लिखना है। क्या कैसे लिखोगे, पहले दिमाग बैठाओ। मेटिल्डा एक सुंदर आकर्षक
महिला थी, वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, वह धनवान जीवन जीना चाहती थी, वह साधारण जीवन से क्या थे हमेशा दुखी रहती थी, वह सुंदर कपड़े और ज्वेलरी पहनना चाहती थी, वह विश्वास करती थी क्या सुंदरता और सुंदरता और धन यह खुशहाली प्रदान करते हैं। यह उसने सोचा था। अब उसके पति जी उसको बहुत ज्यादा चाहते थे ना, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि उनकी पत्नी जो है हमेशा खुश रहे ना बेटा, लेकिन एक विलासितापूर्ण जीवन जो है परेशानी पैदा करता है। जब पार्टी में उसका उधार लिया हुआ नेकलेस खो जाता है तो वह और उसके पति कर्ज की अदायगी करने के लिए 10 साल तक कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन जब उसे यह पता लगता है कि नेकलेस जो है बनावटी था, नकली था, तो उसका विचार पूर्णतया बदल जाता है। वह बहुत विनम्र और ईमानदार हो जाती है और उससे पता लगता है ना बेटा, क्या लगता है कि संतोष का क्या महत्व होता है। यही आपको लिखना है बेटा, संतोषम परमम सुखम, नहीं ना, यही लिखना है बेटा। अब आइए करेक्टर कैसे लिखोगे। द स्टडी ऑफ द लेसन द नेकलेस रिटन बाय डी मॉफसांत टेल्स अस, यानी कि ग्यूडी मॉफसांत के द्वारा लिखित नेकलेस नामक पाठ का अध्ययन हमें बताता है कि मेटिल्डा इज ए ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव वुमेन। मेटिल्डा एक सुंदर और आकर्षक महिला है। शी इज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई है। शी थिंक्स ऑफ ए रिच लाइफ, वह एक धनवान जीवन जीना चाहती है। शी इज ऑलवेज अनहैप्पी विथ हर सिंपल लाइफ, वह अपने साधारण जीवन से हमेशा दुखी रहती है। शी वॉन्ट्स ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, वह सुंदर आभूषण और ड्रेस पहनना चाहती है। शी बिलीव्स, वह विश्वास करती है कि ब्यूटी एंड वेल्थ, सुंदरता और धन खुशहाली प्रदान करते हैं। ब्यूटी एंड वेल्थ ब्रिंग हैप्पीनेस, यह उसका विचार था। हर हस्बैंड लव्स हर वेरी मच, उस करेक्टर लिख रहे हो, उसके पति जी उसे बहुत ज्यादा चाहते हैं। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी, वह अपने पति को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। बट लेकिन हर डिजायर फॉर लग्जरी लीड्स हर इन ट्रबल, लेकिन विलासिता के प्रति उसकी जो इच्छा है उसे परेशानी में डाल देती है। कब? व्हेन शी लूजेज ए बारोड नेकलेस, जब वह उधार लिए हुए हार को खो देती है। कहाँ पर? बाल में। तो शी वर्क्स वेरी हार्ड विथ हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ कठिन परिश्रम करती है फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, टू रिपे द डेट, कर्ज को अदा करने के लिए। बट व्हेन शी कम्स टू नो, लेकिन जब उसे यह पता लगता है कि द नेकलेस वाज आर्टिफिशियल, वह हार जो है नकली था, तो शी इज चेंज कंप्लीटली, वह पूर्णतया बदल जाती है। शी बिकम्स हम्बल एंड ऑनेस्ट, वह विनम्र और ईमानदार बन जाती है। एंड कम्स टू नो, और उसे पता लगता है, क्या पता लगता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतोष का महत्व उसे पता लग जाता है। यह प्रकार का आप करेक्टर लिखेंगे और नीचे कोटेशन निकाल देंगे। प्राइड ऑफन ब्रिंग्स पीपल टू सारो, घमंड लोगों को प्रायः दुख प्रदान करता है। यह कोटेशन अगर आप लिखोगे मौज आ जाएगी।